19 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव डॉक्टर विधायक नीरज बोरा जी के कार्यालय पर मनाया गया। उन्हें सूर्य कुमार तिवारी जो विंध्याचल मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने फरसा भेंट कर करके उन्होंने उनका सम्मान बढ़ाया। अंग वस्त्र पहना करके कई लोगों ने उनको सम्मान दिया है। कई हज़ारों नहीं सैकड़ों से ज़्यादा हज़ारों की तादाद में लोग ब्राह्मण बंधु पहुँचे। सत्य सनातन धर्म के सभी अनुयायियों को, ब्राह्मणों को विधायक जी ने अंग वस्त्र पहना करके, उपहार दे करके, दक्षिणा दे करके उन्हें सम्मानित करने का कार्य किया है। लोकप्रिय विधायक भाजपा डॉक्टर नीरज बोरा जी सभी के स्थान पर पहुंच करके उन्हें अंग वस्त्र पहना करके उनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन परशुराम के जन्मोत्सव पर किया और उन्हें उपहार स्वरूप उपहार दिया, दक्षिणा दिया। और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स, ये स्वामी ब्रह्मेश जी महाराज जी अयोध्या से चल करके पधारे हैं, उनका सम्मान यहाँ पर किया गया। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से किस तरीके से भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर किया गया। विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद भगवान परशुराम की जयंती जन्मोत्सव बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ सभी विप्र ब्राह्मण भाई यहाँ पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से कितना बड़ा और दिव्य कार्यक्रम विधायक जी के यहाँ पर हुआ है। आप देखें विधायक जी स्वयं सभी के समक्ष हैं और वो बहुत ही प्रसन्नचित्त नज़र आ रहे हैं। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से उन्हें तीसरी बार विजय हासिल होती हुई साफ नज़र आ रही है। वो तीसरी बार 2027 में हैट्रिक मारने की तरफ पहुंच रहे हैं। इस बार वो मंत्री भी बन सकते हैं। आप देखें RNT न्यूज़ चैनल की एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। भारत का नौजवान भी इस समय धर्म स्थलों पर चल पड़ा है। आज एक एक धर्म स्थल के ऊपर नौजवानों की भीड़ उमड़ आई है। और 1 जनवरी और 31 दिसंबर को लोग जो पहले घूमने सैर सपाटा को जाते थे, अब वो कहते हैं हमें भगवान राम के दर्शन करने हैं, हमें बिहारी जी के दर्शन करने हैं, हमें बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने हैं। तो यह जो परिवर्तन आया, इस परिवर्तन का श्रेय अगर कहीं दिया जाना चाहिए तो आप सबको कहना चाहिए जो दिन रात धर्म की स्थापना में लगे रहते हैं। शुभ अवसर पर भगवान के जन्मोत्सव पर आप सब आए हैं, स्वागत करता हूं। आपके चरणों में नमन और प्रणाम करते हुए अभी आपका पूजन होगा और आप यहाँ पर भोजन प्रसादी लेंगे, तब मुझे बेहद प्रसन्नता होगी कि आप यहाँ पर आए और मुझे आपकी सेवा का अवसर आपने प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अब मैं सत्य कुमार तिवारी से निवेदन करूंगा कि भगवान परशुराम के ऊपर कुछ बताया जाए। कम संख्या दिखाई पड़ रही ब्राह्मणों की, हम लोगों के बीच में इतनी सूचनाएं गई, लेकिन फिर भी हम लोगों की संख्या कम है। जैसा आज चाहिए था उस तरीके से भीड़ नहीं हुई। खूब एकत्रित होना चाहिए था हम लोगों को आज, क्योंकि आज परशुराम जी की जयंती का प्रकट दिन है भगवान परशुराम जी का। मैं निवेदन करता हूं इस प्रकार से बोरा जी ने व्यवस्था किया है, आप लोगों का स्नेह देते हैं। आज तक कोई विधायक नहीं दिया अपने क्षेत्र में, आज तक किसी विधायक ने जो आज बोरा जी के यहाँ पर से हम लोगों को स्नेह सम्मान मिल रहा है, ये आज तक किसी विधायक ने नहीं दिया। स्वयं ब्राह्मण थे अभिषेक जी महाराज, लेकिन ये सम्मान नहीं दिया जो आज सम्मान बोरा जी हमारे दे रहे हैं। और साल भी किया और इंसान भी परशुराम की जयंती पर ऐसा प्रोग्राम करने को अच्छा प्रोग्राम किया। मैं निवेदन करता हूं कि ब्राह्मण बंधुओं से अपने कि सब लोग इस दिन बोरा जी करें न करें, इन कार्यालय में आप लोगों को जरूर आना है। हर साल कार्यक्रम हो या न हो, फिर भी आशीर्वाद देने के लिए आना जरूर है। और हम एक दिन पहले फोन करके बोरा जी को बता देंगे कि हम सब ब्राह्मण बंधु आएंगे और आपसे निवेदन है आप जरूर कार्यालय में मिलिए। मैं एकता चाहता हूं, एकता। विंध्याचल मंदिर में किसी ब्राह्मण का विस्तार नहीं करता हूं। जितने ब्राह्मण आते हैं सब लोग भैया बैठो, जो तुम्हें मिल जाए ले जाओ।
इसलिए हमारा निवेदन है हर ग्राम से कि आप सब लोग ज्यादा संख्या में जहां पर बुलाया जाए वहां जरूर एकत्रित हुआ करें। धन्यवाद। श्री सीतानाथ समारंभा रामामंदार मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय जुगल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अवधाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल से द्रुपद जानकी दासन पति हनुमान। बोले श्री सीताराम जी महाराज की, श्री परशुराम भगवान की, श्री काके बिहारी सरकार की, श्री राधा रानी महारानी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, संत समाज की, नित्य समाज की, वैदिक संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पद आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। आज हमारे माननीय विधायक जी का परम सौभाग्य है कि जिन्हें संत महापुरुषों के दर्शन करने से, संत ब्राह्मणों के दर्शन करने से हजारों करोड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ऐसे समस्त विप्रजन संतजन आज यहाँ पर पधार करके हमारे माननीय विधायक जी को कृतार्थ किए, और ये हमारे विधायक जी का परम सौभाग्य है। यहाँ पर पधारे समस्त विद्वानों का, आचार्यों का, संतजनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज भगवान परशुराम जी की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 3 राम की चर्चा होती है, भगवान श्री राम, परशुराम और हमारे कृष्ण लीला के जो बड़े भैया हैं बलराम। एक राम जो थे जो तप के कारण, हमारे परशुराम जी थोड़ा आक्रामक थे, और हमारे जो राम जी थे बहुत शांत थे, और हमारे जो बलराम भैया थे बहुत बलशाली थे, और तीनों को प्रभुत्व को आप सब जानते हैं। तो आज भगवान परशुराम की इस पावन जयंती पर आप सब यहाँ पर पधारे, बहुत ही हर्ष का विषय है। आप सबका परम सौभाग्य है कि लक्ष्मण जी की पावन नगरी और उसमें उत्तरी विधानसभा जो धर्म के समस्त उत्तरों को लेकर के विधानसभा तक हमारे माननीय विधायक जी पहुंचते हैं। सभी संतों के लिए, सभी ब्राह्मणों के लिए, सभी आचार्यों के लिए ये गर्व का विषय है। अभी सब चल रहा था, कुछ समय पहले की बात है। जिस तरह से आज कुछ शिक्षित मानसिकता के लोग हैं जो हमारे धर्म का अपमान करते हैं, अनेकानेक पैकेट पर, पन्नियों पर भगवान श्री राम के, भगवान कृष्ण के, दुर्गा मैया के चित्र को छापते हैं, और उन पैकेटों को हम लोग रोडों पर, नालियों में पड़े दिखते हैं। ये सनातन धर्म के लिए दुख की बात है। लेकिन गर्व की बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इकलौते हमारे विधायक जी ऐसे हैं जिन्होंने लखनऊ के उत्तर विधानसभा से और धर्म के समस्त सूत्रों को लेकर के पालिया विधानसभा में पहुंचा करके माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पटेल के समक्ष धर्म के समस्त बातों को वहां पर पहुंचाया, और माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष निवेदन भी किया कि इस तरह से जो भी आचरण करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और इस पर कोई एक ऐसा कानून आना चाहिए जिससे कि सनातन धर्म का अपमान कोई न कर सके। 21वीं सदी धर्म की सदी है। जब भगवान श्री राम इस धरा पर आए, भगवान परशुराम इस धरा पर आए, भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर आए, तो भगवान आने से पहले यहाँ पर अपनी सेना भेजते हैं जाकर के पूरी व्यवस्था मेंटेन करिए और मैं आने वाला हूँ। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ आए तो पूरी टीम लग गई थी कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लखनऊ आ रहे हैं, उनका हम सबको मिलकर के स्वागत करना है। उसी तरह से ये भारत और इसके लिए हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है कि आज योगी जी के रूप में, मोदी जी के रूप में और हमारे विधायक जी के रूप में पूरी बांडी सेना जो परमात्मा ने भेजा है कि जाकर के 21वीं सदी में धर्म की स्थापना कीजिए। आज गर्व की बात है, 500 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद श्री अयोध्या धाम में भव्य दिव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, और आज
हमारे रामलला सरकार दिव्य भवन के मध्य में विराजमान होंगे। अनेकानेक काम आप बड़ा वाराणसी जाते हैं, काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर, अभी श्री बांके बिहारी सरकार कॉरिडोर का कार्य आरंभ हो रहा है, श्री महाकाल लोक सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, ये सब कार्य करने की क्षमता उसमें होती है जो धर्मनिष्ठ होता है, कर्मनिष्ठ होता है, जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति होती है। ऐसे लोग ही ऐसे कार्यों को कर सकते हैं। आज देख लीजिए दुख की बात है, अभी लोकसभा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए कानून लेकर के आए, लेकिन कुछ विधर्मियों ने उसको जो है लागू होने नहीं दिया, तो पहचानने की आवश्यकता है। पूर्व कुछ सरकारें ऐसी थी, अयोध्या में क्या होता था आप सबको पता है। आज जिस स्थान पर हमारे रामलला सरकार विराजमान है, एक समय था वहीं पर हजारों लाखों कार सेवकों को गोलियों से भून दिया गया। पूरी अयोध्या के नदियों नालियों में से वृत्त रंजित दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि उनको वायम फट्टर और तुष्टिकरण की राजनीति करनी। ऐसे लोगों को पहचानिए, धर्म के पथ पर, कर्म के पथ पर चलिए और हम सब बल करके ऐसे कार्यों में सम्मिलित हों। आज भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आज हम सब भगवान परशुराम की पावन जयंती के अवसर पर जिस स्थान पर बैठे हैं, इस स्थान पर ऐसे दिव्य कार्यक्रम को हमारे विधायक जी ने यहाँ पर आयोजित किया और भगवान श्री राम परशुराम भगवान के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित की, पूजन किया। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, मैं तो चाहता हूं जब तक मैं जीवित रहूं तब तक हमारे विधायक जी इसी तरह से कर्म पारायण होकर के, धर्म पारायण होकर के उत्तर विधान उत्तर प्रदेश उत्तरी विधानसभा के तरह से कार्य करते रहे। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, मंगलवाद। और मैं मंच से आमंत्रित भी कर रहा हूँ माननीय विधायक जी को कि एक बार हमारे साथ अयोध्या आप चले, जिससे कि वहां पर आपको जो बिरले सुनते हैं उन महापुरुषों का विसादित दर्शन और आशीर्वाद लेने का परम सौभाग्य प्राप्त हो। बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। ये ब्राह्मणों की आवाज नहीं है। परशुराम जी का संवाद आप सबको पता होगा। जब जनकपुरी में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने धनुष तोड़ा और जब गर्जना हुई, परशुराम जी टमटमा करके पहुंचे और लक्ष्मण भैया से दोनों का विशेष संवाद हुआ। राम जी वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी से देख रहे थे और बाद में राम जी हाथ जोड़ करके परशुराम भगवान के पास में गए और राम जी ने कहा कि नौगुण परम पुनीत तुम्हारे। परशुराम भगवान से कहा कि आप तो 9 गुणों से सिर्फ संपन्न हैं और इस राम के पास में तो सिर्फ एक ही गुण है, धनुष और बाण, इसके सिवा कोई गुण नहीं है। तो मेरे पास में तो एक गुण है, आप 9 गुणों से सर्व संपन्न हैं। इस तरह से भगवान श्री राम जी ने जब अभिवादन किया तो परशुराम भगवान एकदम शांत होकर के आशीर्वाद प्रदान किए। इसलिए एक बार बुलंद आवाज से आप लोग आवाज लगाइए कि अयोध्या तक आवाज आनी चाहिए। बोले रामचंद्र भगवान की, राम जी महाराज की, राम की, राम जन्मभूमि की, धर्म की, भगवान की, भगवान की, मैया की, मैया की, मैया की, माता की, माता की, पार्वती पते। धन्यवाद, साधुवाद। आज माननीय विधायक आज भगवान परशुराम जयंती पर, आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर आज आपको फरसा भेज दिया गया है और काफी आपने पहले आशीर्वाद सब लोग देंगे। और आप एक मिनट रुक जाइए। आप देखिए विधायक जी हमको संदेश देंगे कि आज परशुराम जयंती पर काफी हजारों ब्राह्मणों को आपने अंग वस्त्र पहना करके उन्हें उपहार देने का कार्य किया है और आपको फरसा भेंट किया गया है, तो क्या इससे कहना चाहेंगे इस संदेश? पहली बात तो तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, मेरा तो कुछ है ही नहीं। जो इन संतों का है वो सब इन्हीं को, इनको समर्पित किया। और भगवान परशुराम भगवान नारायण के छठे अवतार के रूप में धर्म की स्थापना के लिए इस ब्रह्मांड में आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया और हम सब उनके अनुयायी हैं और भगवान परशुराम जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर
प्रयास किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है और ये भारत भूमि फिर से दुनिया के अंदर अपना परचम लहराएगी, सनातन का परचम लहराएगा। वो सिर्फ संतों की कृपा से है, साधुओं की कृपा से है, ब्राह्मणों की कृपा बना रहे। हम तो उनके चाकर हैं, इस संतों के हम चाकर हैं और चाकरी हमको इन्होंने दे रखी है, तो हमसे इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए नहीं हो सकता। उत्तर का विधायक कैसा हो? उत्तर का विधायक कैसा हो? उत्तर का विधायक कैसा हो? जिस तरीके से आपको सम्मान मिल रहा है, ब्राह्मण सम्मान कर रहे हैं, क्या तीसरी बार हैट्रिक मार करके आप मंत्री बनेंगे जरूर? भगवान की अगर ब्राह्मण ने कह दिया तो वचन बिल्कुल सत्य होगा। दो शब्दों में श्री विधायक जी का आशीर्वाद इस सागर प्रसन्नता का नित्य लहराता रहे तो जीवन में सदैव सुख शांति की बहार हो और श्री गणेश जी भगवान के चरणों में मन लीन रहे, जिससे विमल नित्य बुद्धि का विकास हो तो जीवन शुभ कार्यों में समाहित रहे और चित्त वृत्तियों में कभी कोई ना विकार हो। कामना परशुराम जी से है यही मेरी, श्री विधायक जी का सदा चमत्कार हो, सदा चमत्कार हो। परशुराम भगवान की। अब अयोध्या से आए हैं हमारे ब्रह्मेश स्वामी जी महाराज जी, हम उनसे भी जान लेते हैं। आज विधायक जी ने आपका सम्मान किया, क्या कहना चाहेंगे? आप अयोध्या जैसे पावन भूमि से आए हुए हैं। श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में विधानसभा के मध्य और हमारे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी की पावन अध्यक्षता में लखनऊ के समस्त आचार्यों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। भगवान के छठे अवतार परशुराम जी की पावन जयंती के शुभ अवसर पर माननीय विधायक जी के द्वारा हजारों की संख्या में समस्त आचार्यों का, ब्राह्मणों का जिस तरह से भव्य स्वागत किया गया, प्रेम दिया गया, ये लखनऊ नगर में प्रथम बार इस तरह से किया गया है और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के बहुत खुशी की बात है। हर्ष का विषय है ब्राह्मण समाज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। है तो गड़बड़ हुआ शांति शांति
जो मंशा है या जो उनका भाव है वो कुल मिलाकर के संत समाज के सम्मुख विनम्र भाव से उनके आदेश की प्रतीक्षा में, जैसे हमने देखा भगवान राम को विश्वामित्र ने शिक्षा तो दे दी और कृष्ण जी को संदीपन मुनि ने भी आश्रम में शिक्षित किया, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए भगवान परशुराम ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब धर्म संकट में था तो उनको सारे ने धनुष प्रदान किया और भगवान कृष्ण को धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र प्रदान किया कि धर्म की रक्षा के लिए आप सभी के आशीर्वाद से ही समाज को आगे संरक्षित किया जा सकता है, समाज को समर्थित किया जा सकता है। मैं समझता हूँ आज के अवसर पर संत समाज का यहाँ जो समागम है, माननीय विधायक जी की प्रशंसा कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि ये गुण तो संस्कारों से अपनी जो पूर्व की पैतृक परंपरा है उससे ही आता है और हम समझ सकते हैं कि आपके पिताजी ने आपको जो संस्कार दिए और आज विधायक जी के साथ में उनके पुत्र वत्सल भी संत समाज के सम्मुख उनके चरणों में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये परंपरा है और ये परंपरा पैतृक परंपरा है और ये गुण जो है अपने जो वरिष्ठ है, अपने जो अभिभावक संरक्षक है, उन्हीं के माध्यम से आने वाली संततियों में, आने वाली जनरेशन वंश परंपरा में जाता है। तो इस प्रकार से माननीय विधायक जी ने आज यहाँ जो ये आयोजन किया और ये आयोजन तो हम सभी का है और जिस प्रकार से अयोध्या से चल करके हम सभी के बीच में स्वामी ब्रह्मेश जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हुए, हमारे इस कार्यालय को और हम सभी को आपने कृतार्थ किया। मैं आपको आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आज परशुराम जयंती के इस अवसर पर मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्री विंध्याचल धाम से, विंध्याचल मंदिर से आदरणीय सूर्य कुमार जी, आपने अपना अमूल्य समय देकर जिस प्रकार से हम सभी का मार्गदर्शन किया और आपने एक महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा किया कि हमारी जो शक्ति है, हमारा जो प्रभाव है वो और ज्यादा संगठित और ज्यादा विशाल स्वरूप में उसका प्रकटीकरण होना चाहिए। तो सज्जन शक्तियां संगठित हो और उसका संगठन ज्यादा शक्तिशाली हो, ये आवश्यकता इसकी ओर आपने जो हमारा आह्वान किया है, आपके इन आह्वान के हमारे प्रेरणादायी शब्दों के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे मध्य श्री सतीश मिश्र जी बैठे हुए हैं, बहुत ही हम सबके वरिष्ठ और हम सभी का दैनंदिन जीवन में कार्यालय से लेकर के और अन्य सभी विषयों पर मार्गदर्शन करते हैं। आपका अनुभव और आपका बातें हम सभी के लिए प्रेरणा का कारक है और बहुत ही सुंदर जो हम सभी के मध्य श्री राम नारायण जी ने अपनी कविताओं और रचनाओं के माध्यम से हम सभी के मध्य अपना विचार रखा, उसके लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। इसी क्रम में जो कार्यक्रम हमारा संबोधन का ये सत्र था, इसके पश्चात माननीय विधायक जी से हमारा ये आग्रह रहेगा कि आज का जो हमारा यहाँ जो सनातन समाज और ब्रह्म समाज के हमारे सभी जो आज इस सभागार में उपस्थित अभ्यागत बंधु हैं, उनका अंग वस्त्र भेंट करके उनका आज के इस अवसर पर सम्मान करने का कष्ट करेंगे माननीय विधायक। और एक ब्राह्मण पे जंतर साथ में रखिए।